सेब की पूरी साल की फसल का फैसला वो वसंत के पहले 20 दिनों में ही हो जाता है। जी हाँ, ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी के रिसर्च का निचोड़ है। तो आज हम बात करेंगे उसी सबसे जरूरी समय की, जब बोरॉन और जिंक का एक छिड़काव आपकी फसल की नींव रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। मतलब जब पत्तियां भी ठीक से नहीं निकली, तो फिर ये स्प्रे इतना जरूरी क्यों हो जाता है। इसका जवाब दरअसल पेड़ की जरूरत और जमीन की हालत के बीच एक, कह सकते हैं, एक टकराव में छिपा है। सोचिए, पेड़ सर्दियों की लंबी नींद से जागा है और वो भूखा है, पर उसका जो मेन फूड सोर्स है यानी मिट्टी, वो अभी भी ठंडी है। वो पोषक तत्व देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और बस यहीं से शुरू होती है बसंत की पहली और सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, इस समय पेड़ को चाहिए बहुत सारी एनर्जी, लेकिन ठंडी मिट्टी से उसे वो पोषण मिल ही नहीं पा रहा। इसी को हम कहते हैं पोषक तत्वों का अंतर, या जिसे साइंटिफिक भाषा में न्यूट्रिएंट गैप कहा जाता है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट गैप है ना, ये एक तरह की खाई है जिसे भरना ही पड़ेगा। और इसको भरने का सबसे तेज और एकमात्र तरीका है फोलियर स्प्रे, यानी पत्तों पर छिड़काव। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय पेड़ का जो अंदर का सिस्टम है, उसका वैस्कुलर सिस्टम, वो एक्टिव हो रहा होता है। तो जैसे ही आप कलियों पर स्प्रे करेंगे, वो पोषक तत्वों को फौरन खींचकर सही जगह पर पहुंचा देगा। और सोचिए, अगर इस कमी को पूरा ना किया गया तो क्या होगा। इसका असर पूरे सीजन पर दिखेगा। कलियां निकलेंगी तो पर कमजोर, फूल आएंगे पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और सबसे बड़ा नुकसान, 50 से 70% तक फूल झड़ जाएंगे। और इसका सीधा सीधा मतलब है कम फ्रूट सेट, टहनियों की ग्रोथ एक जैसी नहीं होगी, और आखिर में पैदावार में भारी नुकसान। अब एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इस स्प्रे में डोज से भी ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। अगर आपने सही अवस्था पकड़ ली ना, तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सुनहरा मौका, ये गोल्डन विंडो आखिर है कौन सी। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमें क्या पहचानना है। एक तरफ है सिल्वर टिप, जब कली की बाहरी परतें खुलती हैं और अंदर से वो चांदी जैसी सफेद रुई सी झांकने लगती है। और दूसरी तरफ है ग्रीन टिप, जब उसी नोक से हरी पत्ती बाहर आनी शुरू हो जाती है। बस यही है वो छोटा सा टाइम पीरियड, वो खिड़की, जब पहला स्प्रे सबसे ज्यादा काम करता है। और ये बात हम सिर्फ अपने अनुभव से नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी की रिसर्च भी इसी टाइमिंग की पुष्टि करती है। तो जब इतना बड़ा संस्थान कोई सिफारिश कर रहा है, तो जाहिर है इसके पीछे ठोस विज्ञान है, और हमें इसके महत्व को समझना ही चाहिए। ठीक है, तो समय तो पता चल गया, पर इस टाइम पे स्प्रे करना किस चीज का है। जवाब है बोरॉन और जिंक। आप इन्हें अपने बगीचे का स्टार्टर पैक समझ सकते हैं। ये दोनों साथ मिलकर दो अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी काम करते हैं। एक सफल सीजन की शुरुआत के लिए ये दोनों ही चाहिए। अब ये समझना बहुत मजेदार है। बोरॉन और जिंक के काम को आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरह देखिए। बोरॉन है सॉफ्टवेयर, मतलब ये परागण और फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंट्रोल करता है। एक तरह से ये वो प्रोग्राम है जो फूलों को फल में बदलने का कोड चलाता है। और जिंक है हार्डवेयर, ये ग्रोथ हार्मोन्स को जगाता है, जिससे पत्तियां और टहनियां बनती हैं। यानी ये वो फैक्ट्री खड़ी करता है जहां पेड़ का खाना बनेगा। अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो बोरॉन का सबसे बड़ा काम है पॉलिनेशन को सक्सेसफुल बनाना। ये पोलन को जिंदा रखता है और पोलन ट्यूब को तेजी से बढ़ने में हेल्प करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और अगर बोरॉन कम हो गया, तो सीधी सी बात है, फूल झड़ेंगे, फल फटने लगेंगे, और सेब के अंदर वो भूरे भूरे सख्त धब्बे बन जाएंगे, जिसे हम इंटरनल कोर कहते हैं। अब आते हैं जिंक पर। इसका कनेक्शन सीधा सीधा पेड़ की ग्रोथ से है। ये ऑक्सिन नाम के एक ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब जिंक की कमी होती है, तो आपने देखा होगा पत्तियां गुच्छों में निकलती हैं, जिसे रोजेट कहते हैं। पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, टहनियां कमजोर हो जाती हैं। मतलब साफ है, जिंक के बिना पेड़ अपनी वो फूड फैक्ट्री, यानी एक अच्छी कैनोपी या पत्तियों का पूरा ढांचा बना ही नहीं सकता। और सबसे कमाल की बात तो तब होती है जब ये दोनों साथ में काम करते हैं। रिसर्च ये बताती है कि जब बोरॉन और जिंक का स्प्रे एक साथ किया जाता है, तो फ्रूट सेट में 10 से 15% का इजाफा होता है। और ये इजाफा तब नहीं मिलता जब आप इनका स्प्रे अलग अलग करते हैं। इसी को कहते हैं सिनर्जी। मतलब एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या स्प्रे करना है और क्यों करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे करना है।
चलिए अब स्प्रे करने के प्रैक्टिकल साइंस को समझते हैं, मतलब सही डोज, मिक्सिंग का तरीका और मौसम का रोल। ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान दें। नॉनी यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन है वो है 200 लीटर पानी के टैंक में 200 ग्राम बोरिक एसिड और 500 ग्राम जिंक सल्फेट। लेकिन यहां एक चीज है जिसे भूलना नहीं है, और वो है 250 ग्राम चूना। देखिए, जिंक सल्फेट एसिडिक होता है, तेजाबी होता है। अगर आपने चूना नहीं मिलाया तो ये नई निकल रही कोपलों को जला देगा। तो याद रखिए, चूना मिलाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और हाँ, घोल बनाने का भी एक सही तरीका, एक सही सीक्वेंस है। सबसे पहले टंकी को साफ पानी से आधा भर लीजिए। फिर एक एक करके पहले अलग से घोला हुआ बोरिक एसिड डालिए, फिर जिंक सल्फेट का घोल और उसके बाद चूने का घोल। जब तीनों डल जाएं, तब टंकी को पूरा भरिए और अच्छे से हिलाइए। ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है ताकि दवा का असर पूरा मिले। अब बात करते हैं मौसम की, जो उतना ही जरूरी है जितनी की दवा। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी और जरूरी बात जिस पर गौर करना है वो है पाला। अगर अगले 24 से 48 घंटे में पाला पड़ने का जरा सा भी अंदेशा है तो स्प्रे को टाल दीजिए, बिल्कुल मत करिए। क्यों? समझिए, जब आप स्प्रे करते हैं तो नई कोम्पलों पर पानी की एक पतली परत जम जाती है, और जब पाला पड़ता है तो यही पानी बर्फ बनकर फैलता है और पौधे के सेल्स को अंदर से फाड़ देता है। इसका नतीजा यह होता है कि जितना नुकसान पाले ने अकेले करना था, उससे कई ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब हमें कैलेंडर देखकर स्प्रे करने की आदत से आगे बढ़ना होगा। हमें एक ज्यादा स्मार्ट, एक ज्यादा सटीक तरीका अपनाना है, जो डायग्नोसिस पर आधारित हो। ऐसा करने से हम आम गलतियों से बचेंगे और यकीनन बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे। और सटीकता का सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है लीफ एनालिसिस, यानी पत्तों की जांच। आप इसे अपने बगीचे का ब्लड टेस्ट समझिए। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके पेड़ के अंदर क्या चल रहा है। आइडियल रेंज है बोरॉन 25 से 50 पीपीएम और जिंक 18 से 50 पीपीएम। अगर आपकी रिपोर्ट में इन नंबरों से कम वैल्यू आती है तो आपको साफ पता चल जाता है कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एक और बात ध्यान में रखने वाली है, कुछ वैरायटीज इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। जैसे कि डिलीशियस और गाला ग्रुप में बोरॉन की कमी जल्दी दिखती है। वहीं जो स्पर वैरायटीज हैं या जो हाई डेंसिटी वाले बगीचे हैं, उनमें जिंक की कमी का खतरा ज्यादा रहता है। तो अगर आपके पास ये किस्में हैं तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं जो बहुत महंगी पड़ सकती हैं और जिनसे हमें हर हाल में बचना है। नंबर 1, बोरॉन की ओवरडोज। याद रखिए, बोरॉन में कमी और जहर बनने में बहुत ही बारीक लाइन है। ज्यादा मतलब बेहतर बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, जिंक सल्फेट के साथ चूना डालना कभी कभी भी मत भूलिए। और नंबर 3, इसे कभी भी कॉपर वाले फंगिसाइड के साथ मिक्स मत करिए। ये तीन बातें आपको एक बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। तो जब आप सब कुछ सही तरीके से, सही विज्ञान के साथ करते हैं तो इसके नतीजे भी साफ साफ नजर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक स्प्रे से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं और ये आपके बगीचे को भविष्य के लिए कैसे तैयार करता है। और अच्छी बात यह है कि रिजल्ट्स के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। 1 से 2 हफ्ते में ही आपको दिखेगा कि कलियां ज्यादा हेल्दी हैं, नई पत्तियां ज्यादा हरी हैं। जब फूल आएंगे तो पूरे बगीचे में एक साथ एक जैसे फूल दिखेंगे। और सबसे बड़ा फायदा वो फ्रूट सेट के टाइम दिखेगा, जब जून ड्रॉप या शुरुआती फल झड़ना काफी कम हो जाएगा। और ये सिर्फ इसी साल का फायदा नहीं है, ये अगले साल की फसल के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सिंपल एक्शन प्लान में समेटते हैं। क्या करना है? सिल्वर टिप या ग्रीन टिप स्टेज पर स्प्रे करें, नॉनी की बताई डोज इस्तेमाल करें, जिंक सल्फेट के साथ चूना जरूर डालें, और मौसम का पूर्वानुमान खासकर पाले का जरूर देखें। और क्या नहीं करना है? ओवरडोज बिल्कुल ना करें, खासकर बोरॉन की। तेज धूप या बारिश से ठीक पहले स्प्रे ना करें, और कॉपर फंगिसाइड के साथ कभी मिक्स ना करें। तो आखिर में सफलता का फॉर्मूला बहुत सीधा और साफ है। सही अवस्था प्लस सही मात्रा प्लस मौसम की सही समझ। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक सफल सेब उत्पादन की गारंटी बनती है। याद रखिए, विज्ञान पर आधारित तरीका अपनाना ही एक फायदे वाली फसल की असली चाबी